तो हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल, और उसमें हम लोग पढ़ चुके थे मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल क्या होते हैं, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती है, मतलब कि वो वाटर से, ऑक्सीजन से, एसिड से कैसे रिएक्शंस करते हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, उनके बीच में कौन कौन सी टाइप की बॉन्ड्स बनती है, वो सारी चीजें। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक अपना जो है कि केमिकल रिएक्शन, हाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल इंटरेक्ट। मेटल और नॉन मेटल आपस में कैसे रिएक्शन करते हैं, कैसे इंटरेक्ट करते हैं। देखिए, तो जो मेटल है वो जब नॉन मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मेटल से ट्रांसफर होती है नॉन मेटल में। जब मेटल और नॉन मेटल आपस में रिएक्शन करते हैं तो इलेक्ट्रॉन जो है मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर होती है। देखिए, मेटल का जो एटम होता है वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है और पॉजिटिव आयन बनाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम बताए थे कि कोई एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन अगर लूज करता है तो वो कैसे पॉजिटिव आयन बनाता है, और कोई अगर गेन करता है तो वो कैसे नेगेटिव आयन बनाता है। तो मेटल जो होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव आयन बनाते हैं। नॉन मेटल जो है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करता है और निगेटिव आयन बनाता है। ये दो बातें, मेटल जो होगा वो हमेशा क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, लूज करेगा, और जो नॉन मेटल होगा वो इलेक्ट्रॉन हमेशा गेन करेगा। जो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा वो पॉजिटिव आयन बनाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा यानी कि नॉन मेटल वो हमेशा नेगेटिव आयन बनाएगा। यहां देखिए, दिस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर क्रिएट आयनिक बॉन्ड। अब यहां से क्या होता है, जब ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं तो यहां से आयनिक बॉन्ड बनता है। देखिए, एग्जांपल के लिए लिया है सोडियम और क्लोरीन। तो जब देखिए सोडियम और क्लोरीन में जब रिएक्शन होता है तो यहां से बनता है सोडियम क्लोराइड। इसमें होता क्या है, देखिए सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और सोडियम प्लस आयन बनाता है, और क्लोरीन जो है एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और यहां से क्लोरीन माइनस आयन बनाता है। अब देखिए ये जो दोनों एटम है, सोडियम और क्लोरीन, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। अब ये दोनों चार्जेस की वजह से इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, क्योंकि दोनों चार्जेस ऑपोजिट है, इनके बीच में होगा अट्रैक्शन, और अट्रैक्शन होने की वजह से इनके बीच में एक बॉन्ड बन जाता है, ये आपस में जुड़ जाती है। और ये बॉन्ड बनता है इसके बीच में, वो बनता है आयंस की वजह से। जो इलेक्ट्रॉन इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बनता है आयंस की वजह से, तो इसलिए इसको कहा जाता है आयनिक बॉन्ड। जो बॉन्ड आयंस के बनने से बनता है उसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। अब देखिए, इनर्ट एलिमेंट, ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, जैसे ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन। ये जो होते हैं ये गैसेस होते हैं, यानी ये एलिमेंट्स आप कह सकते हैं कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। यहां देखिए, अब ये करते क्यों नहीं है, तो पहला क्या है, कंप्लीट आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स। इनके जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इसलिए ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। दूसरा क्या है, स्टेबल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो इनका होता है वो स्टेबल होता है, यानी कि अगर हम एक एग्जांपल ले लें इसमें से नियोन का, तो नियोन जो होता है वो 10 नंबर पे। तो नियोन अगर 10 नंबर का आइटम है तो इसके अंदर अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो ये 2 8, तो इसका आउटर सेल जो देख रहे हैं ये कंप्लीट फिल है। सभी एटम की टेंडेंसी यही होती है, जो भी केमिकल रिएक्शन करता है तो उन सबकी टेंडेंसी यही होती है, वो अपने आउटर सेल को कंप्लीट करना चाहता है। यहाँ पे ये जो जितने भी एलिमेंट्स हैं इन सबके आउटर सेल जो होते हैं वो कंप्लीट होते हैं, इसीलिए ये किसी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। क्योंकि जो रिएक्शन कर रहा है करने का रीजन ही यही है कि वो अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो उसका लास्ट वाला जो सेल है वहां पे 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरा कर ले, और इन सब के पहले से ही है, तो ये इसीलिए रिएक्शन नहीं करते हैं। आगे क्या है, नो टेंडेंसी टू गेन और लूज इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन ना ही गेन करते हैं ना ही लूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल बॉन्डिंग। व्हाई डू एटम कंबाइंस। एटम्स जो होते हैं वो कंबाइन क्यों होते हैं, देखिए तो इसमें रीजन क्या है, जो जितने भी एटम होते हैं वो सभी शुरू में क्या होते हैं, अनस्टेबल। मतलब कहने का है कि उनका आउटर सेल जो होता है वो इनकम्प्लीट होता है। जब उनका आउटर सेल इनकम्प्लीट होगा तो वो चाहेंगे कि उनका आउटर सेल जो है वो कंप्लीट हो जाए, वांट टू कंप्लीट आउटर सेल। वो अपने आउटर सेल को कंप्लीट करना चाहते हैं, जिसके वजह से क्या होता है, वो बॉन्ड्स बनाते हैं। बॉन्ड बनता कैसे है, तो इलेक्ट्रॉन को या तो शेयर करके या तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करके, ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन शेयर होंगे या ट्रांसफर होंगे, तो वहां पे बॉन्ड बनता है, जिसके वजह से क्या होता है, उनके आउटर सेल जो होता है कंप्लीट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल हो जाता है।
तो उनका क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, जिसकी वजह से उनके आउटर सेल कंप्लीट होते हैं और वो स्टेबल हो जाते हैं। तो ये रीजंस हो गई केमिकल बॉन्डिंग की या केमिकल रिएक्शन की, आप कह सकते हैं। देखिए आगे है द ऑक्टेट रूल। ये ऑक्टेट रूल क्या होता है, तो जितने भी एलिमेंट हैं उन सबकी टेंडेंसी होती है कि उनका जो आउटर सेल है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए। जितने भी एटम होते हैं उन सबकी यही टेंडेंसी होती है कि वो सब चाहते हैं कि उनका आउटर सेल जो है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, जिससे कि वो उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उनके जो नजदीक वाले इनर्ट गैसेस हैं उनके जैसा हो जाए, उनके नजदीक में जो भी इनर्ट गैस है उनके जैसा हो जाए, यानी कि स्टेबल हो जाए। तो इसीलिए सभी जो एटम है वो चाहते हैं कि वो 8 इलेक्ट्रॉन अपने आउटर सेल में कंप्लीट कर ले। इससे होगा क्या, दिस गिव्स देम द स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नोबल गैसेस। नोबल गैसेस की तरह इनको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मिल जाएगा जो कि स्टेबल होता है। इसमें एक्सेप्शन हो जाता है हाइड्रोजन और हीलियम। सभी एटम जो है वो चाहते हैं कि उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाए, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम जो होता है इसमें केवल एक ही सेल होता है, फर्स्ट सेल, जिसमें कि केवल 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रह सकते हैं। फर्स्ट सेल होता है, अगर ये हम हाइड्रोजन का बनाए अगर एटम, तो इसका ये न्यूक्लियस होगा जहाँ पे एक प्रोटॉन होता है और एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसके बाहर इसके सेल नहीं होता, और फर्स्ट जो सेल है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो इसीलिए जो हाइड्रोजन और हीलियम की टेंडेंसी होती है, इनकी ये टेंडेंसी होती है कि अपने आउटर सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन चाहते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी एटम हैं वो सभी चाहते हैं कि उनके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाए, ताकि उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो स्टेबल हो जाए इनर्ट गैस के जैसा। इसीलिए वो सभी जो है केमिकल रिएक्शंस करते हैं, और इसी को ऑक्टेट रूल कहा जाता है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट आर आयंस। आयंस क्या होते हैं, तो आयन जो है वो सभी चार्ज पार्टिकल होते हैं। आयन क्या है, जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, जो चार्ज एटम्स होते हैं उनको आयन कहा जाता है। अब देखिए एटम्स दैट हैव गेन्ड और लॉस्ट इलेक्ट्रॉन्स। एटम जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है तब वो आयन बनाता है। ये देखिए क्या होता है, फॉर्म्ड व्हेन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, इसमें दोनों कंडीशन हो सकती है, या तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन किया हो या तो इलेक्ट्रॉन लूज किया हो। और इसके बाद क्या है, कैरी इलेक्ट्रिकल चार्जेस। ये जो होते हैं आयंस, ये इलेक्ट्रिकल चार्जेस कैरी कर सकते हैं। नेक्स्ट है वेरी रिएक्टिव। ये जो होते हैं बहुत ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई आयंस की। आयन बनते कैसे हैं, तो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज करके, और ये उनकी प्रॉपर्टीज। तो ये हो गया आयंस क्या होते हैं और आयन की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। इसके बाद हम देखेंगे टाइप्स ऑफ आयन। तो आयन जो होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक कैटायंस और एक एनायंस। एक कैटायंस यानी जो पॉजिटिव आयंस होते हैं इनको कैटायंस कहा जाता है, और जो नेगेटिव आयंस होते हैं उनको एनायंस कहा जाता है। देखिए ये पॉजिटिव आयन कब बनता है, ये हम लोग पिछले वाली वीडियो में पार्ट 1 में देख चुके हैं, पॉजिटिव आयन कब कैसे बनता है। एक एग्जांपल अगर फिर से यहाँ पे वही लेते हैं हम सोडियम एटम का। सोडियम एटम जो होता है 11 नंबर पे आता है पीरियोडिक टेबल में। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और 11 ही प्रोटॉन्स होंगे, और इसलिए इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखें तो ये 2, 8 और 1 होगा। तो इससे अगर हम देख सकते हैं कि ये मेटल है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की थी। अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसलिए अगर ये यहां से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है तो इसमें बचेंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स और 11 प्रोटॉन। तो यहाँ ओवरऑल अगर हम देखें तो एक प्रोटॉन ज्यादा है, यानी कि एक प्लस चार्ज ज्यादा है। तो एक प्लस चार्ज ज्यादा होने की वजह से सोडियम जो है वो बना लेगा पॉजिटिव आयन। ठीक है, यहां अगर हम एग्जांपल ले क्लोरीन का, तो क्लोरीन जो है वो 17 नंबर का एलिमेंट है। इसका मतलब क्या है कि इसके अंदर भी 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स होंगे, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी 2, 8, 7। अब यहां हम देख सकते हैं इसके आउटर सेल में, और ये एक नॉन मेटल है तो ये हमेशा इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, और इसके आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन अगर और गेन कर ले तो इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, जिसकी वजह से क्या है इसमें इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो हो जाएंगे 18, और प्रोटॉन जो है वो रह जाएगा 17। अब इससे होगा क्या कि इस पे ओवरऑल एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या है कि इस पे एक नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो जाएगा। तो इसमें अगर हम देखें तो क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन गेन करके बना लेगा नेगेटिव आयन। तो ऐसे ये पॉजिटिव आयन बनते हैं और वो नेगेटिव आयंस बनते हैं। तो देखिए पॉजिटिव आयन क्या होता है, फॉर्म्ड व्हेन एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन यहां से लॉस होता है तब ये पॉजिटिव आयन बनता है। मेटल्स फॉर्म कैटायन। मेटल ही हमेशा कैटायंस बनाते हैं, नॉन मेटल नहीं बनाते हैं। एग्जांपल में है सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। तो ये सभी जो है, अब देखिए यहाँ पे जितने चार्ज हैं
यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पे डबल है, यहाँ पे ट्रिपल है, जितने प्लस चार्ज है वो एटम उतना ही इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है तो इसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो 1 नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया होगा तो 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर 3 किया होगा तो यहाँ पे 3 पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ भी वही है कि अगर एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है तो इसके ऊपर 1 माइनस चार्ज, 2 किया है तो 2, 3 किया है तो 3 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, उतने ही चार्जेस होंगे। तो यहाँ देख सकते हैं क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया है, ऑक्सीजन 2 किया इसलिए इस पे 2 माइनस चार्ज आया है, जो नाइट्रोजन है ये 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया इसलिए इस पे 3 माइनस चार्ज आया है। फॉर्मेशन ऑफ पॉजिटिव आयन, तो पॉजिटिव आयन कैसे बनता है ये देख लिया हम। सोडियम जो होता है 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर ये लूज करें, इलेक्ट्रॉन्स इसमें 11 होते हैं, और अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अलग कर दे तो यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और एक इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। वही मैग्नीशियम का बात कर ले तो मैग्नीशियम में भी क्या है कि अगर यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ये 12 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसमें, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और 10 इलेक्ट्रॉन्स इसमें बचते हैं तो यहाँ पे 2 इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। ये सारी चीजें हो चुकी हैं। आगे फॉर्मेशन ऑफ नेगेटिव आयन, तो यहाँ भी क्लोरीन का ही एग्जांपल है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया तो इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद से इसमें 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, और 18 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या होगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो जाएगा प्रोटॉन से, तो जिसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे एक नेगेटिव आयन आ जाएगा। फिर यहाँ पे ऑक्सीजन का एग्जांपल लिया है। ऑक्सीजन क्या करता है, अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है तो इसके ऊपर भी 2 माइनस चार्ज आ जाएंगे। तो ऐसे पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस फॉर्म होते हैं। अब देखिए टाइप्स ऑफ बॉन्ड, हाउ एटम्स स्टिक टुगेदर, वो एक दूसरे के साथ कैसे स्टिक होते हैं, कैसे चिपकते हैं, कैसे उनमें बॉन्डिंग बनती है। देखिए तो 2 मेन बॉन्ड्स टाइप, 2 मेन बॉन्ड का टाइप है। देखिए पहला आयनिक बॉन्ड और एक कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड कहने का मतलब क्या है, कोई एटम जो है इलेक्ट्रॉन लूज करता है, कोई गेन करता है, दोनों पे ऑपोजिट चार्जेस आती हैं, और उन चार्जेस की वजह से, उन चार्जेस में अट्रैक्शन की वजह से एटम जो होते हैं एक दूसरे के साथ स्टिक हो जाते हैं। तो वहां पे जो बनने वाला बॉन्ड होता है वो होता है आयनिक बॉन्ड। देखिए तो यहाँ क्या होता है, आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं, और ये मेटल और नॉन मेटल के बीच में हमेशा बनता है। इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होता है, इसके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन क्या है ना, जो दो रुके हुए चार्जेस के, जो रुके हुए दो ऑपोजिट चार्जेस के बीच में लगता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। अगर ये सेम चार्जेस होते हैं तो इनमें ये रिपल्शन का काम करने लगता है। यहाँ हम लोग बस आयंस पढ़ रहे हैं तो यहाँ हम लोग बस पढ़ेंगे कि इनके बीच में क्या अट्रैक्शन होता है। इसके बाद है कोवैलेंट बॉन्ड, ये बनता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से। जब इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं तब ये कोवैलेंट बॉन्ड बनता है, और कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल और नॉन मेटल के बीच में बनता है। और इसमें क्या है, म्यूचुअल अट्रैक्शन टू शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, जो शेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके ऊपर दोनों का इक्वल जो होता है वो अट्रैक्शन होता है। तो ये हो गए 2 टाइप के बॉन्ड से, एक आयनिक बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर से बनता है, और ये हो गए कोवैलेंट बॉन्ड जो कि इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है। अब देखिए आयनिक बॉन्ड, इसमें क्या होता है, पहला स्टेप इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं, यानी कि मेटल जो होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है और नॉन मेटल जो होता है गेन करता है, यानी कि मेटल जो है इलेक्ट्रॉन नॉन मेटल को देते हैं। अब यहां से क्या होता है, आयन फॉर्मेशन। अब दोनों पे जब इलेक्ट्रॉन्स गए हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन दिया है उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, यानी कि पॉजिटिव आयन बना लेता है, जो इलेक्ट्रॉन गेन किया है वो नेगेटिव आयन बना लेता है। अब इसके बाद क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, और दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होता है। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट स्ट्रांगली, और ये एक दूसरे को स्ट्रांगली अट्रैक्ट करते हैं, और इसी की वजह से क्या है, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसे आयनिक बॉन्ड कहा जाता है। इसका नाम ही आयनिक बॉन्ड इसीलिए पड़ा है क्योंकि ये आयन के फॉर्मेशन से बनता है, ये आयंस की वजह से बनता है, इसलिए इसका नाम आयनिक बॉन्ड है। नेक्स्ट देखिए आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन। अब आयनिक कंपाउंड बनते कैसे हैं देखिए। और मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड में क्या होता है कि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है और क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। यहाँ मैग्नीशियम जो है इसकी टेंडेंसी है कि 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसका जो एटॉमिक नंबर होता है 12 होता है, और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगी 2, 8 और 2। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब जाके स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन गेन कर पाएगा। और क्लोरीन जो है इसका क्या होता है 2, ये 17 नंबर पे होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या हो जाएगा 2, 8 और 7। तो इसके वजह से क्या है, ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो सकता है। तो इसलिए जो मैग्नीशियम है 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और क्लोरीन जो है 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो यहाँ क्या है ना कि एक जो मैग्नीशियम है वो 2 क्लोरीन के साथ कंबाइन होगा, क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और क्लोरीन जो है 1 गेन कर रहा है। तो इसके लिए क्या है कि 2 क्लोरीन जब एटम रहेंगे
तो अब वो जाके दोनों इलेक्ट्रॉन को यहाँ से गेन कर पाएंगे, ले पाएंगे। तो इसलिए मैग्नीशियम जो है जब क्लोरीन से रिएक्शन करता है तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्लोराइड बनाता है, MgCl2 बनाता है, क्योंकि मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, क्लोरीन एक ही इलेक्ट्रॉन लेता है। तो इसलिए यहाँ पे 2 क्लोरीन के जब एटम रहेंगे तो अब जाके ये दोनों इलेक्ट्रॉन को गेन कर पाएंगे। तो इसलिए यहाँ पे जो कंपाउंड बनता है MgCl2 बनता है। नेक्स्ट देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टीज कैसी होती हैं? तो पहला क्या है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट होती है बहुत हाई होती है, क्योंकि इसके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है। आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, मतलब कि इसमें जो ये पार्टिकल्स हैं ये बहुत ही स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो इसको मेल्ट करने के लिए इनके बीच का फोर्स जो है कम करने के लिए बहुत ज्यादा टेम्परेचर देना होता है। अब आयनिक कंपाउंड जो होते हैं ये मोल्टेन स्टेट में, यानी कि जब पिघले हुए अवस्था में रहे या वाटर में डिसॉल्व रहे, तो ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो सकता है। ये ब्रिटल होते हैं, यानी कि इन पे अगर हम हीट करते हैं तो ये जो होता है ये टूट जाते हैं। आगे क्या है, ये सॉल्युबल इन वाटर, यानी कि जो आयनिक कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो अब आगे है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है? देखिए, तो कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा नॉन मेटल के बीच में बनता है। जब दो नॉन मेटल होंगे या दो से ज्यादा नॉन मेटल होंगे तो नॉन मेटल के बीच में बनने वाला जो बॉन्ड होता है वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। हमेशा ध्यान देंगे मेटल और नॉन मेटल में बनेगा आयनिक बॉन्ड, और दो जब नॉन मेटल होंगे, केवल जब नॉन मेटल होंगे तो वहां पे बनेगा कोवेलेंट बॉन्ड। इसमें क्या होता है, जो एटम्स होते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं अपने आउटर सेल को कंप्लीट करने के लिए। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या है, यहाँ पे एटम जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं। यहाँ आयनिक बॉन्ड में क्या था कि वहां पे इलेक्ट्रॉन जो था वो ट्रांसफर हो रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बस शेयर होता है, ठीक। और यहाँ पे केवल दो नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयर होता है। रीजन क्या है ना, कि मेटल में क्या था, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की टेंडेंसी थी, लेकिन नॉन मेटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है। तो इसी वजह से यहाँ पे सभी जो नॉन मेटल है तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कौन करेगा, तो इसीलिए यहाँ पे एटम जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर लेते हैं। अब देखिए, अब जो शेयर इलेक्ट्रॉन होगा उसके दोनों एटम जो होंगे इक्वली अट्रैक्ट करेंगे शेयर इलेक्ट्रॉन को। जो भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा उसको जो एटम होंगे वो इक्वली अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे की ओर, ठीक है। अब देखिए टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड की टाइप क्या होती है? तो कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, एक सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। जब एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बनेगा। जब 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होगा, यानी कि 2 पेयर शेयर होगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड बनेगा। जब 3 पेयर यहाँ पे शेयर्ड होगा तो यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड बनता है। तो सिंपल है कि जहाँ पे 1 पेयर होगा वहां पे सिंगल बॉन्ड, जहाँ पे 2 पेयर होगा वहां पे डबल बॉन्ड, और जहाँ पे 3 पेयर होगा वहां पे ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। और कोवेलेंट बॉन्ड में हम एक एक करके हम लोग देखेंगे, सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल, डबल बॉन्ड का एग्जांपल और ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल। तो सिंगल बॉन्ड का एग्जांपल अगर हम देखें तो पहला हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इसके बीच में बनता है सिंगल बॉन्ड। अब देखिए सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में कैसे बनता है, तो जितना भी हाइड्रोजन एटम उन सबके पास आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। हाँ, तो इनके आउटर सेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं, अपने एक एक जो इलेक्ट्रॉन है उनको शेयर कर लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन ईच। अब देखिएगा, अब ये क्या करते हैं, एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। ये अपना वाला एक उसके लिए शेयर करता है और वो अपना वाला इसके साथ। तो इसमें क्या होता है, दोनों के साथ दो दो इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये एक हाइड्रोजन एटम और ये एक हाइड्रोजन एटम, दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये शेयर करते हैं तो कुछ ऐसा या फिर ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। आप ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। यहाँ बताता है कि ये हाइड्रोजन जो है, ये इसके सेल में भी ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, और ई हाइड्रोजन के भी सेल में ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स है, और यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है। तो यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड बनता है, ठीक है। यहाँ से एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हुई है, इसलिए यहाँ पे एक बॉन्ड बनता है। आगे देखिए एग्जाम्पल ऑफ डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल क्या है, देखिए, तो ये ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल है इसके बीच में डबल बॉन्ड बनता है, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो दो दो शेयर होते हैं ऐसे। तो इससे क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो पहले से 8 इलेक्ट्रॉन था, 8 इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या थी, 2 6। तो इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में मिल गया इसको, और इसे भी वही 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, यहाँ से शेयरिंग में इसको मिल गया। और यहाँ देख रहे हैं 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हुआ है, तो इसलिए यहाँ पे बनेगा डबल। तो ये हो गया डबल बॉन्ड का एग्जाम्पल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। अब ट्रिपल बॉन्ड का एग्जाम्पल लेते हैं। तो ट्रिपल बॉन्ड का एग्जांपल नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है। नाइट्रोजन मॉलिक्यूल क्या होता है, इसके आउटर सेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि ये 3 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करेगा, ठीक है। तो जो नाइट्रोजन एटम होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन दूसरे वाले नाइट्रोजन एटम के साथ में शेयर करता है, जिससे कि इसके बीच में 3 बॉन्ड बनते हैं, यानी कि ट्रिपल बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। आगे देखिए कोवेलेंट कंपाउंड।
तो ये वाटर जो होता है ये कोवेलेंट कंपाउंड है और ये इसेंशियल होता है हमारे लाइफ के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बताना तो नहीं पड़ेगा 10th क्लास में आप लोग की वाटर जो है हमारे लिए कितना जरूरी होता है। आगे है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि एक तरह का ग्रीन हाउस गैस है और इसी की वजह से हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है वो एक बैलेंस रहता है। इसके बाद है मेथेन, ये नेचुरल गैस है जिसका कि फ्यूल के रूप में यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ कोवेलेंट कंपाउंड। कोवेलेंट कंपाउंड की प्रॉपर्टी